ऑपरेशन सिंदूर बना राजनीतिक तमाशा। ये तमाशा दोनों तरफ से हो रहा है, यानी मौजूदा सरकार व विपक्ष दोनों द्वारा इस सिंदूर की राजनीति इस कदर की जा रही है कि हमारे देश की जाबाज सेना का भी सर झुक जाता है। अब आते हैं समस्या क्या है। पूरे प्रकरण को अगर गौर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि भाजपा को विपक्ष का साथ खुद ही गंवारा नहीं है, क्योंकि देश में अभिशासन भाजपा कर रही है। वो हर बात का श्रेय खुद ही लेना चाहती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। ये भाजपा की पुरानी आदत है कि वो झूठ को सच और सच को झूठ का ऐसा ढिंडोरा पीटते हैं कि देखने वाले सुनने वाले सब सुन्न हो जाते हैं। भाजपा हर श्रेय लेने के लिए अव्वल नंबर पे है। कहने का सीधा मतलब है कि मौजूदा सरकार से, भाजपा से सवाल करना पाप है। पूछने वाला देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, वो मुसलमान प्रेमी है। फिर सवाल पूछने वाले को ये सरकार यानी भाजपा यानी देश प्रेमी सबके लिए ऐसा माहौल बना देती है कि उन सबको देशद्रोही बना देती है, जैसा कि सिंदूर ऑपरेशन में हो रहा है। केंद्र सरकार ये भूल चुकी है कि कांग्रेस ने भी शासन किया है, वो भी एक लंबे अरसे तक, लेकिन गद्दार, पाकिस्तानी, देशद्रोही ऐसे शब्दों का उपयोग कभी नहीं किया गया। केंद्र सरकार व भाजपा 1947 से बात को शुरू करती है और उन सभी कार्यों की बात की जाती है तो वो ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ने में तनिक भी देर नहीं लगाती है। फिर सदैव आदत से मजबूर भाजपा स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय नेहरू जी, स्वर्गीय राजीव गांधी, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी सबको टारगेट में रखकर चलती है। ये देश की देश प्रेमी सरकार के दिग्गज नेताओं को मरणोपरांत भी टारगेट बनाकर चलती है, मरणोपरांत भी उनका पीछा नहीं छोड़ती है। उनके होठों पर हमेशा कांग्रेस पड़ा रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा हंसी तब आती है जब ये अपनी गलतियों की ठीकरा भी कांग्रेस पर फोड़ते हैं, क्योंकि इनको कांग्रेस में गलतियां नजर आती हैं और कांग्रेस में ही सभी देवी देवता भी नजर आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक सफल ऑपरेशन था। केंद्र सरकार ने अपनी सूझबूझ से इसे एक अंजाम तक पहुंचाया, लेकिन हमेशा की तरह भाजपा खुद ही अपने जाल में फंसकर इसे बिगाड़ देती है और डिप्लोमेसी कंट्रोवर्सी शुरू कर देती है। ऐसा ही सिंदूर ऑपरेशन में भी हुआ। भाजपा के नेता, मंत्री, प्रवक्ता ने जिस तरीके के शब्दों का उपयोग विपक्ष के लिए किया वो आग में घी डालने जैसा काम करते हैं। लगता है देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया और ना ही कभी सोचा होगा, क्योंकि अगर सोचा होता तो ये डिप्लोमेसी कंट्रोवर्सी नहीं होती। कहते हैं विपक्ष के साथ सरकार का चोली दामन का रिश्ता होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है, दूर दूर तक नजर नहीं आता है। अगर कुछ नजर आता है तो वो नफरत, घृणा, आपसी कलह ये सब नजर आता है। विपक्ष अगर सरकार से पूछे तो वो देशद्रोही। विपक्ष अगर सरकार से ये पूछ रहा है कि वो 2, 4, 5 आतंकवादी जितने भी थे वो कहाँ गए, उनको जमीन खा गई या आसमान निगल गया या फिर वो पाकिस्तान लौट गए, हमारे कोई जेट्स का नुकसान हुआ या नहीं हुआ, हमारी सेना का कोई जान माल का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ। एक तरह से सरकार ने किला फतेह किया है इस ऑपरेशन के बाद। फिर किस बात की घबराहट है? विपक्ष जो पूछ रहा है उसका जवाब देते वक्त सरकार को डर, घबराहट और क्या परेशानी आ रही है? फिर वो विपक्ष को आखिर देशद्रोही, पाकिस्तानी क्यों कह रहा है? क्यों ऐसे शब्दों से विपक्ष को संबोधित कर रहा है? क्या भाजपा भूल चुकी है कि देश के विकास में एक विपक्ष का क्या रोल होता है? भाजपा को याददाश्त के लिए बताना चाहते हैं कि कभी आप विपक्ष में थे और आप ये सब किया करते थे जो आज कांग्रेस कर रही है। तब की सरकार द्वारा, तब के शासन सत्ता द्वारा इस तरीके के शब्द बाण कभी नहीं छोड़े गए जैसे कि आप आज छोड़ रहे हैं। फिर ये राजनीतिक तमाशा आखिर आप क्यों कर रहे हैं? सुपर पावर अमेरिका प्रधानमंत्री को प्रेम से ये पूछना चाहिए कि सीज फायर से आपको कितना व्यापार आया? दोस्ती के नाम पर पीछे से खंजर घोंपकर पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं। वैसे ट्रंप के लिए अमेरिका में ये आम चर्चा है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अफसोस इस बात का है कि हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक तमाशा बनाया जा रहा है। सरकार अगर ये सोचती है कि हम इसमें शामिल नहीं है तो आप भी बराबर के ही शामिल हैं और विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही। आखिर आप विपक्ष के सवालों का जवाब देकर इन सभी चर्चाओं को बंद क्यों नहीं कर देते? या फिर आप चाहते हैं कि ये बाजार ऐसे ही गर्म रहे और जो असल मुद्दे हैं उनके ऊपर हमेशा की तरह कभी बातचीत ही ना हो पाए? मैं रेणुका, यंग इंडिया न्यूज से कैमरामैन प्रशांत के साथ।